हाँ जी बच्चे जी, नाउ वी डिफाइन E इक्वल्स टू लिमिट सुपीरियर ऑफ En। अब हम क्या डिफाइन कर रहे हैं बच्चे कि जो E है वो किसके इक्वल है, E इज इक्वल्स टू लिमिट सुपीरियर ऑफ En। ठीक है, अब आपको पता है कि आप लिमिट सुपीरियर ऑफ En को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ना बच्चे, इसको आप लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन n इक्वल्स टू 1 to infinity। ठीक है, n इक्वल्स टू 1 to infinity यूनियन k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n En। ठीक है बच्चों, आपको पता है आप लिमिट सुपीरियर ऑफ En को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसको आपने क्या नाम दे दिया, इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए। ठीक है बच्चों, देयरफॉर बाय अर्ज़ेलास यंग थ्योरम। अब आपको अर्ज़ेलास यंग थ्योरम है वो हमने प्रीवियस वीडियो में करवा दी है कि अर्ज़ेलास यंग थ्योरम क्या होती है। अगर आपके पास नहीं है, आपको नहीं आती, तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अर्ज़ेलास यंग थ्योरम वी ई क्या है बच्चा, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। ठीक है, चलिए अब आप क्या कर रहे हैं, आप लेट कर रहे हैं, आपने क्या लेट किया कि एफ एन इज इक्वल्स टू यूनियन के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन ई के। ठीक है, आपने एफ एन को क्या इक्वल पुट किया, एफ एन इज इक्वल्स टू यूनियन के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन ई के। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन बोथ साइड्स, आप इंटरसेक्शन कर देंगे बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, अगर आप बोथ साइड इंटरसेक्शन कर देंगे देन इंटरसेक्शन n इक्वल्स टू 1 to infinity f ऑफ n इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन n इक्वल्स टू 1 to infinity यूनियन k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n e के हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट सुपीरियर ऑफ En। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट सुपीरियर ऑफ En। ठीक है, चलिए हमने वैसे यहाँ पे भी बता दिया कि ये किसके इक्वल होता है, लिमिट सुपीरियर ऑफ En के, पर हम यहाँ पे फिर भी लिख देते हैं कि लिमिट सुपीरियर ऑफ En इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड यूनियन k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n e के होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे करें, तो आप क्या कह सकते हैं, अब आप कह सकते हैं यहाँ पे देखिए आपने ई को पुट किया है लिमिट सुपीरियर ऑफ En के इक्वल, तो अब आप कह सकते हैं यहाँ पे कि इंटरसेक्शन n इक्वल्स टू 1 to infinity एफ ऑफ n किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू ई क्यों बच्चे, क्योंकि ई इज इक्वल्स टू लिमिट सुपीरियर ऑफ En। ठीक है, चलिए दस एफ एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। आप क्या कहेंगे बच्चे कि एफ एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई। एफ एन क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ई की। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन होती है ना कि अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है तो इंटरसेक्शन एन इक्वल्स टू 1 to infinity एफ ऑफ एन क्या होता है, इक्वल्स टू ई के इक्वल होता है। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई। ये सारा का सारा अर्ज़ेलास यंग थ्योरम में है, आप जाके देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपने क्या किया नाउ, ठीक है, नाउ आपने कहा कि E इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन n इक्वल्स टू 1 to infinity एफ एन के, कि E किसके इक्वल है, E इज इक्वल्स टू, इसको आप लिख सकते हैं ना ऐसे, E इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन n इक्वल्स टू 1 to infinity एफ ऑफ एन के, ये रहा ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए फिर आप कह सकते हैं, इससे आप कह सकते हैं कि E इज अ सबसेट ऑफ एफ एन फॉर ऑल एन, कि जो E है वो सबसेट है एफ ऑफ एन का फॉर ऑल एन। ठीक है, चलिए तो अगर आप यहाँ पे म्यू अप्लाई कर दें बोथ साइड तो क्या होगा, मोनोटोनिक कंडीशन होती है ना कि फेज सबसेट ऑफ बी देन म्यू ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ बी, तो आप इसको कह सकते हैं कि म्यू ऑफ ई इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ एफ ऑफ एन फॉर ऑल एन। क्लियर है यहाँ तक कि मोनोटोनिक कंडीशन है। चलिए आगे आप क्या करेंगे, अच्छा एफ ऑफ एन को आपने क्या लिखा है, एफ ऑफ एन को आपने लिखा है यूनियन के इज लेस देन इक्वल्स टू एन ई के, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप कि म्यू
यूनियन के इज लेस देन इक्वल्स टू एन ई के लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए। अब आपको पता है काउंटेबली सब एडिटिव की क्या कंडीशन होती है? काउंटेबली सब एडिटिव काउंटेबली सब एडिटिव की कंडीशन होती है कि म्यू ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to infinity ई के इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity, ठीक है, म्यू ऑफ ए के। दिस इज आर कंडीशन ऑफ काउंटेबली सब एडिटिव। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है काउंटेबली सब एडिटिव की। चलिए अब हमने क्या कहा, तो अब आप इसको ध्यान से देखिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे आपने कहा जो म्यू ऑफ ई है, यहाँ पे आपने कहा कि म्यू ई, जो म्यू ई है वो लेस देन इक्वल्स टू है म्यू ऑफ एफ ऑफ एन के। ठीक है, और वो क्या है, विच इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है कि म्यू ऑफ यूनियन के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन ई के इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अगर आप यहाँ पे काउंटेबली सब एडिटिव की कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कि दिस इज लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity। ठीक है, म्यू ऑफ ई के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आप सबको कि म्यू ई किससे है, इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ एफ ऑफ एन, और एफ ऑफ एन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये से इस पे अगर हम काउंटेबली सब एडिटिव की कंडीशन लगाएंगे तो ये बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी बच्चे जी, तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि म्यू ऑफ ई, जो म्यू ऑफ ई है, म्यू ऑफ ई इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन म्यू ऑफ ई के है। डन, यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आया? चलिए अब आपको पता है कि म्यू ऑफ ई के किसके इक्वल है, म्यू ऑफ ई के इक्वल है म्यू ई एज इट इज लेस देन इक्वल्स टू, अब म्यू ऑफ ई के किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू समेशन के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, और इसको हमने किसके इक्वल रखा था, इसको हमने इक्वल रखा है 1/2 के। ठीक है, अगर ये 1/2 के इक्वल है तो इसको हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर एन, ठीक है, प्लस 1/2 की पावर एन प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन। और यहाँ पे हमने क्या किया, जीपी सीरीज को अप्लाई कर दिया, जीपी फॉर्मूला को। ये जीपी सीरीज है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए, ठीक है, A/1 - R, यही होता है फॉर्मूला जीपी का। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे ताकि आप लोगों को याद रहे। हमने यहाँ पे एम ए को क्या पुट किया है, एम ए इज इक्वल्स टू 1/2 के। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 1/2 के। अब हमें पता है जीपी जो सीरीज होती है उसका फॉर्मूला होता है A/1 - R। ठीक है, हमने वो फॉर्मूला जस्ट यहाँ पे अप्लाई किया है। चलिए आगे करते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 की पावर एन, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर एन माइनस 1/2 की पावर एन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? 2 की पावर एन से 2 की पावर एन क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर एन माइनस 1। ठीक है, और इसको हम कैसे लिखते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस एन प्लस 1 फॉर ऑल एन। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आप क्या कह सकते हैं कि म्यू ई इज इक्वल्स टू 2 की पावर माइनस एन प्लस 1 फॉर ऑल एन। ठीक है, दस म्यू ई क्या हो गया, इक्वल्स टू 0। ठीक है, बट बाय द गिवन कंडीशन, बच्चे जो हमें कंडीशन दी गई थी, हमें क्या कंडीशन दी थी, अगर म्यू ऑफ ई क्या हो, इक्वल्स टू 0 हो जाए तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि वी ई भी क्या होगा, इक्वल्स टू 0। दस आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि वी ई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए बट अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गई अर्जेलास यंग थ्योरम से। बट इट्स
कॉन्ट्राडिक्शन टू क्या कि म्यू ई क्या है, अर्जिलास यंग थ्योरम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन और विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, यहाँ ये कह रहा है इक्वल्स टू 0 है, यहाँ ये कह रहा है ग्रेटर है 0 से, देयरफॉर तो इससे क्या पता लग रहा है, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारी जो हमने सपोजिशन की थी वो क्या है, रॉन्ग है। और हमारी सपोजिशन क्या थी कि वो AC नहीं है, क्या कि हमारी जो सपोजिशन थी वो ये थी, हमने क्या सपोज किया था कि V इज नॉट AC। ठीक है, हमने क्या सपोज किया था कि V इज नॉट AC। ठीक है बच्चों, हैंस V is AC with respect to mu, हैज प्रूव्ड। हाँ जी बच्चा, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इन क्वेश्चंस की जो PDF है थ्योरम्स की, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, उसमें से जाके आप ले लीजिएगा। और ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। थैंक यू सो मच।